हिंदू माह का चौथा माह होता है आषाढ़ माह। इस माह की शुक्ल एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन से 4 माह के लिए विष्णु भगवान 4 माह के लिए सो जाते हैं। चतुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ी शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है। चतुर्मास की शुरुआत का दिन देवशयनी एकादशी कहा जाता है, तो अंत का दिन देवोत्थान एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं चतुर्मास की पौराणिक कथा। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह को ही कहते हैं चतुर्मास। कहते हैं राजा बलि ने त्रिलोक पर अपना अधिकार कर लिया और वह अपना 100वां यज्ञ कर रहे थे। इससे घबराकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली। शुक्राचार्य के चेताए जाने के बाद भी राजा बलि ने दान देने की बात जब स्वीकार की, तो भगवान विष्णु ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब बलि को कहा, तो बलि ने कहा कि प्रभु, अब तो मेरा सिर ही बचा है। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर कहा कि वर मांगो। तब राजा बलि ने अपने साथ पाताल लोक चलकर वहीं साथ में निवास करने का वर मांगा। वर अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि की बात मानते हुए पाताल लोक चले गए। इससे सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए एक युक्ति अपनाई, जिसके अनुसार माँ लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु को मुक्त करा लिया गया। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करते, इसलिए आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। यही कारण है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रासन में चले जाते हैं। पूजन मंत्र से कराएं शयन। देवशयनी एकादशी को श्री हरि का शयनकाल शुरू होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पीले वस्त्र व पीले दुपट्टे से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद इस मंत्र के द्वारा स्तुति करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धे जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की सैया पर शयन करा देना चाहिए। दर्शकों, यह चतुर्मास की कथा और महात्म्य आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। दोनों से एक ही जैसा पुण्य प्राप्त होता है। और साथ ही किसी प्रकार के पुण्य कर्म, दान दक्षिणा, होम आदि के लिए आप अगर दान करना, डोनेशन करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूपीआई लिंक है उस पर आप कर सकते हैं। और मंदिर के निर्माण वगैरह के लिए भी सारे कार्य भी जो आप करना चाहते हैं उसका भी आप डोनेशन इस यूपीआई के माध्यम से हमें कर सकते हैं। दर्शकों, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।